নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं। त्रयोदश अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 31 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.13.31 ऑनवर्ड्स। सब मेरे बात हो रही है। श्लोक आध्यात्मिकादिभीर दुखेर, बोलिए। आध्यात्मिकादिभिर दुखेर अविमुक्तस्य कर्हिचित्, अविमुक्तस्य कर्हिचित् मार्त्यस्य कृच्छ्रोपानाते, सब बोलिए। मानतस्य कृच्छ्रोपानतोरर्थे अर्थे कामे क्रियेत किम, अर्थे कामे किम। Yes. Yes, with Kamini राधा रानी माता जी, अनुवाद। एक सेकंड, थोड़ा बैकग्राउंड साउंड, नॉइज, पंखा सब ऑफ। ऑफ है प्रभु सब। साउंड कैसे आ रहा है? गाड़ी का आवाज आ रहा है। प्रभु वो तो आएगा, खिड़की बंद है फिर भी आ रहा है। ओके, अनुवाद। भौतिकवादी कार्यकलाप सदैव साउंड अच्छा हो सकता है, साउंड देखिए और अच्छा कर सकते हैं, यानी क्लोज मोबाइल। तो ईयरफोन लगा ले क्या? आई डोंट नो, आज साउंड ठीक नहीं आ रहा है, कल उस दिन ठीक था। यस, निर्गुणा निलंबरी माता जी। प्रभु जी एक सेकंड फैन ऑफ करना मुझे। बाकी लोग माइंड मत कीजिएगा, इसलिए इन लोगों को पढ़ने देते हैं कि इन लोग का थोड़ा क्वालिटी रीडिंग अच्छा है, प्लस साउंड वाउंड नहीं आता है और नेटवर्क अच्छा है। भौतिकतावादी कार्यकलाप सदैव 3 प्रकार के दुखों, आध्यात्मिक, अधिदैविक तथा अधिभौतिक से मिश्रित होते हैं। आध्यात्मिक कहाँ है? आध्यात्मिक दुख होता है क्या? इसमें तो ये लिखा है आध्यात्मिक, आध्यात्मिका, अधिदैविका, अधिभौतिका, ऐसा लिखा है ना? नहीं, आध्यात्मिक लिखा है हिंदी में, इधर स्क्रीन में भी और मेरी बुक में भी। हाँ प्रभु जी, आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक कैसे? अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक कैसे बोलना पड़ेगा ना? आध्यात्मिक कैसे बोल सकता है? स्पिरिचुअल दुख कैसे हो सकता है? बुक में आध्यात्मिक भी लिखा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, देखिए भगवान झूलन में बैठे हैं। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु अभी बैकग्राउंड नॉइस आएगा, पढ़ना है। अच्छा, वो महामिलन खत्म नहीं हुआ? नहीं, हम लोग का वेद गामिनी राधा रानी माता जी। भौतिकवादी कार्यकलाप सदैव 3 प्रकार के दुखों, आध्यात्मिक, अधिदैविक तथा अधिभौतिक से मिश्रित होते हैं। अतएव यदि कोई ऐसे कार्य संपन्न करके कुछ सफलता प्राप्त भी कर ले तो उससे क्या लाभ? उसे फिर भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि तथा अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगना होगा। तात्पर्य, भौतिकवादी जीवन शैली के अनुसार यदि कोई निर्धन व्यक्ति कठिन परिश्रम करके जीवन के अंत में कुछ लाभ प्राप्त करता है तो यह सफलता मानी जाती है। यद्यपि वह 3 प्रकार के कष्टों, आध्यात्मिक, अधिदैविक तथा अधिभौतिक कष्टों का भोग करते हुए पुनः मर जाता है। भौतिकवादी जीवन के इन 3 प्रकार के कष्टों से कोई भी बच नहीं पाता। ये कष्ट है तन तथा मन से संबंधित कष्ट, समाज। तो तन तथा मन, ये कौन सा वाला कष्ट हो गया? आध्यात्मिक। हम लोग ऐसे बोलते हैं इसका, आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक नहीं बोलते, आध्यात्मिक तो स्पिरिचुअल हो गया। आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक व्यक्ति, स्पिरिचुअल। आध्यात्मिक। प्रभु जी यहाँ पे ऐसे ही दिया हुआ है, आध्यात्मिक दिया हुआ है। आगे तन तथा मन से संबंधित कष्ट समाज, जाति, राष्ट्र तथा अन्य जीवों द्वारा। ये कौन सा हो गया? अन्य जीवों द्वारा, समाज एक्सेट्रा।
ये आदि भौतिक। यानी भूत माने दूसरा जीव। और आगे अन्य जीवों द्वारा थोपे गए कष्टों से संबंधित भूकंप, सूखा, बाढ़, संक्रामक रोग इत्यादि प्राकृतिक उत्पातों से संबंधित कष्ट। ये कौन सा हो गया? देवता द्वारा उत्पन्न किया गया आदि दैविक। हाँ, आगे यदि कोई इन तीनों कष्टों को सहते हुए अत्यधिक परिश्रम करता है और थोड़ा सा लाभ पाने में सफल हो जाता है तो ऐसे लाभ का क्या अर्थ? इसके अतिरिक्त यदि कोई कर्मी संपत्ति संग्रह करने में सफल हो भी जाता है तो वह उसको भोग नहीं पाता, क्योंकि उसे निराशा में मरना होगा। ऐसे एक मरणासन व्यक्ति को अपने डॉक्टर से अपनी आयु 4 वर्ष बढ़ा देने की याचना करते देखा है, जिससे वह अपनी योजना पूरी कर सके। निसंदेह वह डॉक्टर उस व्यक्ति की आयु को बढ़ाने में असमर्थ था, अतएव वह व्यक्ति अत्यंत निराशा में मर गया। प्रत्येक व्यक्ति को इसी प्रकार मरना है और प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक अवस्था का पता लगाकर उसे एक भिन्न शरीर में उस इच्छा को पूरा करने का द्वितीय अवसर प्रदान करती है। भौतिक सुख की समस्त भौतिक योजनाएं निरर्थक है, किंतु माया के वशीभूत होकर हम उन्हें अत्यंत मूल्यवान समझते हैं। ऐसे अनेक राजनीतिक, समाज सुधारक तथा दार्शनिक हुए हैं जिनकी मृत्यु अत्यंत दुखद हुई है और उन्हें उनकी भौतिक योजनाओं का कोई व्यवहारिक लाभ नहीं मिला। अतएव विज्ञ तथा विवेकवान व्यक्ति कभी भी मात्र निराशा में मरने हेतु 3 प्रकार के कष्टों के अंतर्गत कठिन परिश्रम करना नहीं चाहता। हरे कृष्ण। तो हम लोग देखते हैं भक्त लोग बहुत साधारण पैसा तो कमाना है, बट दे कीप इट टू वेरी मिनिमम बेसिक, सो दैट आध्यात्मिक जीवन डिस्टर्ब ना हो। अगला श्लोक 32 नंबर। पश्यामि धनी नाम क्लेशाम अजितात्मनाम भयाकलब्धा निद्राणाम सर्वतो अभिविशंकिनाम। बोलिए। ब्राह्मण। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो लास्ट श्लोका था उसमें तात्पर्य में जो लास्ट लाइन था, अतः विज्ञ तथा विवेकवान व्यक्ति कभी भी मात्र म्यूट करिए। हाँ बोलिए। जो लास्ट श्लोका का तात्पर्य का लास्ट लाइन, तात्पर्य का एंडिंग लाइन जो है, अतः विज्ञ तथा विवेकवान व्यक्ति कभी भी मात्र निराशा में मरने के लिए 3 प्रकार के कष्टों के अंतर्गत कठिन श्रम करके कभी करना नहीं चाहता। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ओके, यस विनीता माता जी पहले म्यूट करिए। क्यों था प्रभु मेरा? ओके, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कभी भी कठोर परिश्रम नहीं करना चाहता है, क्योंकि इतना कठोर परिश्रम करने के बावजूद ये 3 क्लेश मिलेगा, हाँ या ना? हाँ, और फिर निराश होकर मृत्यु होगा। इसीलिए दे वांट टू, जो बुद्धिमान व्यक्ति माना है भक्त का बात बोला जा रहा है। भक्त हमेशा कीप इट टू द बेसिक्स, वेरी सिंपल। थोड़ा जॉब करेगा, बिजनेस करेगा 8 आवर्स मैक्सिमम, और भजन कीर्तन साधना वो डिस्टर्ब ना हो। फिर सैटरडे संडे अगर कोई भक्ति वृक्ष कर रहा है, क्लास कर रहा है, वो भी डिस्टर्ब ना हो। कोई नौकरी 7 दिन ही नौकरी होता है, ऐसा भी होता है ना बहुत नौकरी, या ऐसा भी दुकान पाठ होता है 7 दिन ही पूरा, 7 दिन वैसे नहीं करेगा, नहीं लेगा वो। तो वो सब सोच समझ के करता है भक्त। ही विल डिसाइड क्या करना है। पैसा तो उपार्जन करना ही है अपना भौतिक शरीर और भौतिक परिवार पालने के लिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। अनुवाद। ब्राह्मण ने आगे कहा, मैं सचमुच देख रहा हूं कि अपनी इंद्रियों। इनका नेटवर्क खराब हो गया, एक एक करके सब खराब हो गया।
यस प्रभु मिताली जी अब ठीक है, लेकिन मिताली माता जी कंटिन्यू करें, वो कभी भी स्टार्ट हो जाता है। पढ़ूं? हाँ, एक मिनट प्रभु जी, 1 मिनट। इनका भी नेटवर्क गड़बड़, समझ में सब गड़बड़, सब एक एक करके ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ रहा है हीरा। ठीक है, को तो जोरी ही जाता है ना प्रभु जी, आप जोरी आप ठीक ही ढूंढ लेंगे आप। ठीक है, आप पढ़िए। आप लोग का लग रहा है महामिलन पीछे खत्म हो गया, आप पढ़िए। प्रभु जी कभी भी स्टार्ट हो जाता है महामिलन, मिताली माता जी कंटिन्यू कर रही, स्टार्ट हो गया है। ओके, पढ़ूं प्रभु जी? हाँ। ब्राह्मण ने आगे कहा, मैं सचमुच देख रहा हूँ कि अपनी इंद्रियों के वशीभूत हुआ एक धनी व्यक्ति किस प्रकार धन संचित करने का अत्यंत लोभी होता है। अतएव संपत्ति तथा ऐश्वर्य होते हुए भी चारों ओर से भय के कारण वह अनिद्रा जैसे रोग का शिकार बन जाता है। तात्पर्य? लालची पूंजीपति अनेक कष्ट सहकर संपत्ति का संचय करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उनका चित्त सदैव शुद्ध रहता है, क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के अनुचित साधनों से धन संग्रह करते हैं। इस प्रकार वे रात्रि के समय सो नहीं पाते और नींद आने के निमित्त मानसिक स्थिरता हेतु उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। कभी कभी गोलियां भी कारागार नहीं होती। अतएव इतने परिश्रम से एकत्र किए गए धन का परिणाम सुख नहीं अपितु केवल दुख होता है। ऐसी सुखद स्थिति प्राप्त करने से क्या लाभ, यदि मन की शांति भंग हो जाए। अतएव नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, क्या है प्रभु जी इसकी टोन? সংসার বিষনলে দীবানে শুইয়া জলে জুড়াইতে না কইনু পায়। ये सची सुतनाथ सुभाष प्रभु कौन भजन है क्या? মনে পড়ছে না বাবু, মনে পড়ছে না। হরে কৃষ্ণ বললে হবে না, ভজনটার নাম কি? করবী মাতাজি বলুন। মনে পড়ছে না বাবু। হরি হরি কেমনি জানো বিফলে জনম গোয়াইনু হরি হরি। বিপুলে জনমোয়ান। শ্যাম সুন্দরপুর ছোট হয়ে গেল কি করে? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़िए। मैं भौतिक भोग के विषैले प्रभाव का कष्ट भोग रहा हूँ। इस प्रकार मेरा हृदय अहर्निश जलता रहता है और अपनी क्रिया बंद करने के कगार पर है। लालची पूंजीपति द्वारा अनावश्यक रूप से संपत्ति संग्रह करने का परिणाम यह होता है कि उसे चिंता की प्रज्वलित ज्वाला में जलना पड़ता है और उसे सदैव यही चिंता लगी रहती है कि वह अपना धन किस प्रकार बचाए और उसे कैसे लगाए ताकि उसे और अधिक धन मिल सके। निश्चय ही ऐसा जीवन बहुत सुखी नहीं होता, किंतु माया के फेर में पड़कर भौतिकवादी मनुष्य ऐसे क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। जहाँ तक हमारे कृष्ण एक सेकंड, कौन हाथ उठाया? ओ बाबा बोले फिल्म। प्रभु जी, जो नरोत्तम दास है जो कीर्तन पहले वाला जो कीर्तन जो महाप्रभु गाया था वही क्या? पहला वाला नरोत्तम दास का जो पहले फर्स्ट जो कीर्तन है भगवान ये महाप्रभु पहले जो कीर्तन गाया था गंगाधर पंडित का पाठशाला में, वही कीर्तन है तो? मुझे मालूम नहीं कौन सा था। हरिहराय नमो किसके वजह से नमो? हरिहराय नमो ना ना बेटा ना, ওটা নয়। হরে কৃষ্ণ। आगे আপনি হাতটা নামিয়ে দিন, হাতটা দেখলে ভয় লাগে।
जब तक हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का संबंध है, जहाँ तक हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का संबंध है, हम भगवत कृपा से अपना साहित्य बेचकर सहज ही धन पा रहे हैं। यह साहित्य हमारी इंद्रिय तृप्ति हेतु नहीं बेचा जाता। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने हेतु हमें अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अतएव इस उद्देश्य को अग्रसर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण आवश्यक धन की पूर्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का मिशन संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करना है और इस हेतु स्वाभाविक है कि हमें प्रचुर धन चाहिए। अतएव श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की सलाह के अनुसार हमें उस धन की प्राप्ति अपनी आसक्ति नहीं त्यागनी चाहिए। हमें उस धन के प्रति अपनी आसक्ति नहीं त्यागनी चाहिए जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार कर सके। श्री रूप गोस्वामी ने इसीलिए अगर कभी पैसा आ रहा है कृष्ण भक्ति में, उसको धक्का नहीं दे देना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए और भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.256 में वर्णन किया है। प्राप्तचित्तया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मोक्षभी परित्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। तो अगर हरि संबंधी कोई वस्तु है तो उसको परित्याग नहीं करना चाहिए, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जब मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित सभी वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं, चाहे वे भौतिक ही क्यों न हो, तो यह अपूर्ण वैराग्य कहलाता है। जो धन कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार में सहायता करता है वह भौतिक जगत का अंश नहीं होता। अतएव हमें चाहिए कि उसे भौतिक समझकर त्यागे नहीं। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हमुपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। जब कोई किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं रहता, अपितु प्रत्येक वस्तु को भगवान श्री कृष्ण की समझकर ग्रहण करता है, तो वह स्वामित्व से ऊपर स्थित होता है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.255। निसंदेह धन तो प्रचुर मात्रा में आता रहता है, परंतु हमें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति हेतु इस धन के प्रति आसक्त न हो। पाई का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार में हो, इंद्रिय तृप्ति में नहीं। प्रचारक हेतु उस समय संकट उत्पन्न होता है जब उसे पर्याप्त मात्रा में धन मिलता है, क्योंकि जो ही इस संग्रह में से वह एक पैसा भी अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति में खर्च करता है, तो ही वह पतित हो जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारकों को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि इस आंदोलन हेतु आवश्यक प्रचुर धन का दुरुपयोग न करें। हम इस धन को अपने दुख का कारण न बनाएं, अपितु इसका उपयोग भगवान श्री कृष्ण हेतु करें। यह हमारे शाश्वत सुख का कारण बन सकता है। धन ही लक्ष्मी है जो भगवान श्री नारायण की संगिनी है। लक्ष्मी को सदैव भगवान श्री नारायण के साथ रहना चाहिए, तब पतित होने का भय नहीं रहता। हरे कृष्ण। हरे। अगला श्लोक 33 नंबर। राजतस चौरता क्षत्रो वजना पशुपक्षित भक्तिभ्य कालता स्वस्मान् नित्यं प्राणर्थवद्भयम् जिन्हें भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली तथा धनी माना जाता है, वे सामान्यतः सरकारी नियमों
चोर उचक्कों, शत्रुओं, स्वजनों, पशुओं, पक्षियों, दान लेने वालों, काल, यहाँ तक कि अपने आप से चिंतित रहते हैं। इस प्रकार वे अनिवार्यतः भयभीत रहते हैं। स्वस्मात् शब्द का अर्थ है अपने आप से। धन के प्रति आसक्ति के कारण सर्वाधिक धनी व्यक्ति अपने आप से भयभीत रहता है। वह डरता रहता है कि हो सकता है कि उसने धन को ठीक से तिजोरी में बंद न किया हो या उससे कुछ त्रुटि हो गई हो। सरकार या उसके द्वारा लगाए गए आयकर एवं चोरों के साथ साथ धनी व्यक्ति के संबंधी भी सदैव यही सोचते रहते हैं कि किस प्रकार उससे लाभ उठाकर उसका धन हड़प लिया जाए। हरि बोल। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो तात्पर्य का पहला लाइन है कि धन के प्रति आसक्ति के कारण सर्वाधिक धनी व्यक्ति अपने आप से भी भयभीत रहता है, इसका क्या मतलब? अपने आप से कैसे वो भयभीत रहेगा? तो उदाहरण दिया, उसी के बाद उदाहरण दिया मैंने। तिजोरी के चाबी ठीक से लगाया ना, अरे तिजोरी खुला अपने आप से कैसे डरेगा? वो तो उसकी लापरवाही होगी। अपने आप से कैसे डरेगा? तो अगर तिजोरी की चाबी खोल दिया तो सब धन चला जाएगा, तो ये मैंने क्या कर दिया, इसीलिए अपने आप से डर रहे। मैंने ठीक से चाबी बंद किया तो सब चला जाएगा, क्या होगा? दूसरे से तो डर है। फिर अगला सेंटेंस पे दूसरों से भी डर है। ये देखो हमारे साथ ज्यादा घनिष्ठता कर रहा है, लग रहा है कुछ मांगेगा। ऐसा लगता है ना हमेशा धनी व्यक्ति को, ज्यादा चापलूसी कर रहा है, अभी कुछ मांगेगा, लग रहा है बाप रे बाप। आगे कभी कभी ये संबंधी स्वजनक दस्यु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है संबंधियों के वेश में धूर्त तथा चोर। अतएव संपत्ति जोड़ने या व्यर्थ ही अधिकाधिक धन हेतु प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीव का वास्तविक उद्देश्य तो यह पूछना है कि मैं कौन हूँ और अपने आप को समझना है। मनुष्य को इस संसार में जीव की स्थिति समझनी चाहिए और ये जानना चाहिए कि भगवत धाम किस प्रकार लौटा जा सकता है। हरे कृष्ण। एक बात बताओ, मठ में नियम है, कभी भी कुछ डोनेशन आया तुरंत उसको किसी ना किसी प्रोजेक्ट में लगा देना, सेवा लगा देना, संचय नहीं करना। कभी कोई सोच सकता है ये क्या बेवकूफी जैसा, संचय नहीं करना। अगर कभी इमरजेंसी आए तो इमरजेंसी आए तो भगवान पे भरोसा रखना, भगवान पे शरणागत होना। उसीलिए ये गुरु महाराज लोग बोलता है, कभी पानी राधेपाद को बता देते हैं कि कभी भी कुछ सोचिए, बड़ा डोनेशन आया 20 लाख 50 लाख कोई देकर चला गया और तुरंत उसको प्रोजेक्ट में लगाइए। ये पूरा हॉल टाइल्स लगा दीजिए, मार्बल लगा दीजिए, इधर एक बिल्डिंग बना दीजिए। ऐसे पैसा रखने का नहीं है अकाउंट में, एकदम ये रूल बना ना आसक्ति हो जाता है पैसा रखने से। और पूछेगा ना, अरे ये तो बेवकूफी हुआ, कभी भी इमरजेंसी आ सकता है। तो इमरजेंसी आएगा तो इसीलिए तो इन लोग आश्रम ज्वाइन किया ना, भगवान पे पूरा शरणागत होने के लिए। तो अगर इमरजेंसी का सिचुएशन आप क्रिएट नहीं करेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि डिपेंडेंसी है या नहीं भगवान पे। जी, जैसे कोलकाता टेम्पल में आया था ना कितना, लेकिन भगवान ने देखिए सब कुछ मैनेज किया। तो 10 गुना पैसा आया ये जब सब जल गया था, कितना लाखों रुपया का भगवान का ड्रेस जल गया था। अब उससे भी ज्यादा भगवान ड्रेस अच्छा पहनने लगे हैं, क्योंकि भगवान को पुराना ड्रेस नहीं चाहिए था। अगला श्लोक 34 में कितना ज्ञानी व्यक्ति, हम लोग क्लास में कुछ सब भगवान फोन करके बोल दिया। ओके, शोको मोह भया क्रोध राग क्लाव्य श्रमादया सूर्यनाम जायात विहाम प्राणार्थयोर्बुधा।
प्रेशर कुकर फिर से चालू हो रहा है, कहाँ से कहाँ गए माता जी? प्रेशर कुकर माता जी, बोलिए अनुवाद। मानव समाज के बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे शोक, भय, भ्रम, क्रोध, अनुराग, दरिद्रता तथा अनावश्यक परिश्रम के मूल कारण को त्याग दे। इन सब का मूल कारण अनावश्यक प्रतिष्ठा तथा धन की लालसा है। तात्पर्य? यही वैदिक सभ्यता तथा आधुनिक आसुरी सभ्यता का अंतर है। वैदिक सभ्यता में आत्म साक्षात्कार करने पर बल रहता है और इसके लिए जीवन निर्वाह हेतु थोड़ी सी आमदनी की संस्तुति की जाती थी। समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र 4 वर्णों में विभाजित किया गया था और इस समाज के सदस्य अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने प्रयासों को सीमित रखते थे। विशेषतः ब्राह्मणों में भौतिक इच्छाएं नहीं रहती थी, किंतु क्षत्रियों को जनता पर शासन करना होता था, अतएव उनके पास धन प्रतिष्ठा का होना आवश्यक था। लेकिन वैश्य कृषि उपज तथा गाय के दूध से ही संतुष्ट थे और यदि इन उत्पादनों की अधिकता होती थी तो व्यापार करने की अनुमति दी जाती थी। शूद्र भी सुखी थे क्योंकि तीनों उच्च वर्ण के लोगों ने उन्हें भोजन आश्रय प्रदान किया था। किंतु आज की आसुरी सभ्यता में ब्राह्मण है न क्षत्रिय, केवल तथाकथित श्रमिक तथा समृद्ध व्यापारी हैं जिनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं है। वैदिक सभ्यता के अनुसार जीवन की परम सिद्धि संन्यास ग्रहण करना है, किंतु आज के समय मनुष्य यह नहीं जानते कि संन्यास क्यों ग्रहण किया जाता है। न समझ पाने के कारण वे सोचते हैं कि संन्यास सामाजिक उत्तरदायित्व से बच निकलने हेतु ग्रहण किया जाता है, किंतु संन्यास सामाजिक उत्तरदायित्व से बचने हेतु ग्रहण नहीं किया जाता है। सामान्यतः आध्यात्मिक जीवन की चतुर्थ अवस्था में संन्यास ग्रहण किया जाता है। मनुष्य पहले ब्रह्मचारी से प्रारंभ करके गृहस्थ बनता है, फिर वानप्रस्थ और अंत में सन्यासी बनता है, जिससे वह अपनी जीवनावधि का लाभ उठाकर अपने आप को आत्म साक्षात्कार में लगा सके। संन्यास का अर्थ द्वार द्वार जाकर भीख मांगकर इंद्रिय तृप्ति हेतु धन संग्रह करना नहीं है, किंतु चूंकि मनुष्य कलयुग में न्यूनाधिक रूप में इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, अतएव अपरिपक्व संन्यास की संस्तुति नहीं की जाती। श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में वर्णन किया है। अत्याहारा प्रयास्यश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंख्यंश्च लोलम्य भक्तिर्विनश्यति। आप लोग का ये उपदेशामृतम हो गया क्या? हाँ प्रभु जी, हो गया। आप प्रतीक्षा से कर रहे हैं ना मिताली माता जी? हाँ जी प्रभु जी। अनुवाद। जो मनुष्य निम्नलिखित 6 प्रकार के कार्यों में अत्यधिक उलझा रहता है, उनकी भक्ति भ्रष्ट हो जाती है। ये हैं आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, उन संसारी वस्तुओं के नंबर 2 उन संसारी वस्तुओं के लिए भीषण प्रयास करना जिन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। नंबर 3 संसारी विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। 4 आध्यात्मिक प्रगति हेतु नहीं अपितु मात्र पालन करने हेतु शास्त्रीय विधि विधानों का अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधान का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से या मनमाने रूप से कार्य करना। 5 ऐसे संसारी पुरुषों की संगति करना जिनकी रुचि कृष्ण भावनामृत में नहीं है। तथा नंबर 6 भौतिक उपलब्धियों के प्रति लोलुपता रखना। सन्यासी के पास ऐसा संस्थान होना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु हो। उसे अपने लिए धन संचय नहीं करना चाहिए। हमारी तो संस्तुति यही है
कि जो ही हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में धन संचित हो जाए तो ही इसका 50% पुस्तकों के मुद्रण में लगा दिया जाए और शेष 50% को संपूर्ण विश्व के में केंद्र स्थापित करने के कार्य में लगाया जाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के व्यवस्थापकों को इस विषय में अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा यह धन शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, विपन्नता तथा व्यर्थ के कठिन परिश्रम का कारण बनेगा। जब मैं वृंदावन में अकेला था तो मैंने कभी मठ या मंदिर बनाने का प्रयास नहीं किया। प्रत्युत बैक टू गॉड हेड पत्रिका बेचकर जो थोड़ा बहुत धन एकत्र कर लेता था उसी से पूर्णतः संतुष्ट रहता था। हरे कृष्ण जी कौन कह रही है? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। बैक टू गॉड मैगजीन बनाते थे ना, लिखते थे ना प्रभुपाद जी वृंदावन में स्टार्टिंग डेज में। और उसी धन से अपना कार्य चलाता था और साहित्य भी छापता था। जब मैं विदेश गया तो मैं वहां भी इसी सिद्धांत के अनुसार रहा, किंतु जब यूरोप तथा अमेरिका वासियों ने प्रचुर धन देना शुरू कर दिया तो मैंने मंदिर बनवाना, अर्चा विग्रह पूजा करना प्रारंभ कर दिया। अब भी उसी सिद्धांत का पालन होना चाहिए। जो भी धन संग्रह किया जाता है उसे भगवान श्री कृष्ण पर खर्च करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति पर एक दमड़ी भी व्यय नहीं होनी चाहिए। यही भागवत सिद्धांत है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 36। मधुकार्य महासर्पौ लोकेस्मिन् गुरुत्तमौ वैराग्यं परितोषं च प्राप्तया शिक्षया वयम्। मधुमक्खी तथा अजगर दो श्रेष्ठ गुरु हैं जो हमें इस संबंध में आदर्श उपदेश देते हैं कि किस प्रकार थोड़ा थोड़ा संग्रह करके संतुष्ट रहा जाए, इस प्रकार एक ही स्थान में ठहरा जाए, हिला ना जाए। हरे कृष्ण। विराग सर्व कामेभ्य शिक्षितो मे मधुव्रत विश्राप्तं मधुवात वित्तम अथवाप्यन्नो हरिपतिम। मधुमक्खी से मैंने सीखा है कि धन संग्रह करने से किस प्रकार विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि यद्यपि धन शहद जैसा है किंतु कोई भी धन के स्वामी को मारकर धन को ले जा सकता है। एक तात्पर्य, छत्ते में एकत्र किए गए शहद को बलपूर्वक ले लिया जाता है। अतएव जो धन संग्रह करता है उसके मन में यह विचार उठना चाहिए कि वह सरकार या चोरों द्वारा सताया जा सकता है या उसके शत्रु उसका वध भी कर सकते हैं। इस कलयुग में तो विशेष करके सरकार स्वयं कानून के बल पर इस धन को छीन सकती है। नागरिकों के धन की रक्षा करना दूर रहा। अतएव विद्वान ब्राह्मण ने निश्चय कर लिया कि वह धन संग्रह नहीं करेगा। मनुष्य को उसके पास उतना ही धन रखना चाहिए जितनी की उसे आवश्यकता हो। अपने हाथ पर बहुत अधिक धन रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे यह भय बना रहता है कि सरकार या चोर उसे लूट न ले। हरे कृष्ण। अनीहा परितुष्टात्मा यदृक्षोपनताद् अहम्
नो चेच्छाय भवानि महावीतिव सत्वत्तवम् मैं किसी भी वस्तु को प्राप्त करने हेतु प्रयत्न नहीं करता, अपितु जो कुछ भी अपने आप मिल जाता है उसी से यदि मुझे कुछ भी नहीं मिलता तो मैं अजगर की तरह विचलित हुए बिना धैर्य पूर्ण रहता हूँ और कई कई दिनों तक पड़ा रहता हूँ। तात्पर्य मनुष्य को चाहिए कि मधुमक्खियों से विरक्ति सीखे, क्योंकि वे बूंद बूंद करके मधु का संचय करती हैं और अपने छत्ते में रखती हैं, किंतु कोई न कोई आकर इस मधु को बलपूर्वक निकाल ले जाता है और मधुमक्खियों के पास कुछ नहीं रह जाता। एक सेकंड। अतएव हाँ माता जी बोलिए, संगीनी माता जी। हाँ प्रभु। प्रभु जैसे यहाँ पे 2 बार मधुमक्खियों की विरक्ति, प्रभु यहाँ तो विरक्ति नहीं है, वो तो उसका छीना गया, तो विरक्त तो उसका मूड नहीं था, छीना गया ना। नहीं, इसके बाद तो काटने दौड़ रहा है। अभी एक लाइन पढ़ने जा रहा है, वो सुन लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा। पढ़िए मिताली माता जी। अतएव मधुमक्खियों से सीखना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक धन न रखा जाए। तो यही सीखना चाहिए, क्योंकि माने ये एपिसोड से सीखना चाहिए, मधुमक्खी से सीखना चाहिए का अर्थ है मधुमक्खी का इस घटना से सीखना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक धन नहीं रखना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? चला जाएगा। तो क्या हुआ, इतना कष्ट करके इतना जमाया, संचय किया, कोई आकर लेके नहीं चला। प्रभु जैसे विरक्ति वर्ड आया ना कि मधुमक्खी से विरक्ति सीखना चाहिए, तो वही हम बोल रहे कि विरक्त तो नहीं होता, उन लोग तो काटने दौड़ता है, हम लोग यही का तो मैं प्यार सिखाया, करता यही तो मैं बोल रहा हूँ कि मधुमक्खी से माने मधुमक्खी का इस घटना से सीखना चाहिए कि व्यक्ति को विरक्त रहना चाहिए। ऐसे ऐसे करके संचय किया, तुरंत लेके चला गया। तो क्या करना चाहिए? हाँ, इसीलिए तो मधुमक्खी लोग क्या करता है इसके बाद, एक बार सोचिए, कोई लेके चला गया तो बैठ के रोता है क्या? नहीं, वो फिर से काम पे लग जाता है, इकट्ठा करने में लग जाता है। थोड़ा एग्जांपल, थोड़ा वैसे कुछ या इसको विरक्ति नहीं, इसको आसक्ति बोला जाएगा। ये लिखा है ना दुचंटू, हनी बी इज नॉट अटैच्ड टू द हनी, तो चला गया, वो फिर से संग्रह करने लग जाता है, काम पे लग जाता है। मतलब उसको आसक्ति नहीं हुआ, यही बोला जाएगा। यस, मुना गौरांगी माता जी। प्रभु जी यहाँ पे क्या 24 गुरु वाला चर्चा चल रहा है क्या? नहीं, वो 11 स्कंद में अवधूत ब्राह्मण। तो ये क्या चल रहा है? ये अभी 7वां स्कंद चल रहा है। प्रहलाद महाराज और ये एक ब्राह्मण जो लेटे हुए थे रास्ते पे, अजगर जैसा। अच्छा, अच्छा प्रभु जी, और एक और प्रश्न था कि जैसे बोले कि तो साउंड ठीक करिए। प्रभु जी जो रूप गोस्वामी बता, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रभु जी जो रूप गोस्वामी हम लोग को बताए कि प्रभु जी बंकिम प्रभु बोल रहे हैं, हम कैसे बोले? उनको अभी भी लगता है कि दत्तात्रेय का अवतार है। क्या बोलिए। प्रभु जी बोल रहे हैं कि जो रूप गोस्वामी हम लोग को बताए ना कि 25% अपने लिए, 25% परिवार वालों के लिए, 50% दे देना चाहिए दान में, कृष्ण भक्ति में। तो ये गृहस्थों के लिए है कि सबके लिए है ये चीज? सबके लिए। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यास बचा। हाँ, तो हम लोग को मालूम है गृहस्थी बाकी 3 आश्रम को देखता है। ऑब्वियसली गृहस्थ के लिए होगा ना, सबके लिए हुआ ये तो। या बीच में करके स्टेटमेंट मानना बंद कीजिए सत्यभामा माता जी। सबके लिए कैसे हो सकता है? हम लोग को मालूम है ना, गृहस्थ आश्रम बाकी 3 आश्रम को पालन करता है।
तो बाकी का सवाल ही कैसे तो उठेगा? प्रभु गृहस्थ के लिए हुआ ना। प्रभु जी वानप्रस्थ में भी तो क्या डिपेंड रहते हैं दूसरे पे? कैसे इनकम कैसे होगा? वानप्रस्थ ब्रह्मचारी या सन्यास में इनकम कहाँ से होगा? इनकम तो गृहस्थ आश्रम से ही होगा। तो वानप्रस्थ में तो बच्चों के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना। तो व्यक्ति तो वानप्रस्थ ले रहे, व्यक्ति का तो इनकम नहीं होता है ना वानप्रस्थ में। तो जो संचय है फिर वो बच्चों को दे देना चाहिए। अभी उतना डिटेल में मत घुसिए, उतना अभी बोलेगा मैं डोंट गो सो मच डिटेल। इन जनरल वी आर टॉकिंग इन जनरल। बाकी को देखता है तो मालूम है। हाँ आगे पढ़िए। एक प्रश्न से 10 उठ जाता है, इसीलिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रश्न लेने में डर लग रहा है। आगे। इसी प्रकार अजगर से एक ही स्थान पर बिना भोजन किए कई दिनों तक पड़े रहने की और जब अपने आप कुछ मिले तभी खाने की सीख लेनी चाहिए। इस प्रकार विद्वान ब्राह्मण ने मधुमक्खी तथा अजगर इन दो प्राणियों संगिनी माता जी, ये अजगर से जो सीखना है कि अजगर एक जगह बैठो विरक्ति सीखना है। अजगर माने अयाचक वृत्ति करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऐसा मतलब नहीं कि इसका क्या अजगर साधु है। अजगर का शरीर ऐसा है कि वो ऐसे हिल नहीं सकता है, तो वो बैठा रहता है, मुंह का सामने कोई चूहा जाता है तो खा लेता है। इसको अजगर, तो साधु लोग इसको बोलते हैं अजगर वृत्ति। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मत समझिए कि अजगर साधु है। ठीक वैसे ही मधुमक्खी का एग्जाम्पल दिया गया था सिचुएशन को समझने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि मधुमक्खी विरक्त व्यक्ति है या विरक्त प्राणी है। ओके, मैं इसीलिए से बार बार बोल रहा था सिचुएशन के बारे में सोचिए। मधुमक्खी का सिचुएशन के बारे में सोचिए, अजगर का सिचुएशन के बारे में सोचिए। इसका मतलब नहीं कि अजगर बेचारा साधु है, नहीं। आगे। ओके प्रभु। हो गया प्रभु जी। अजगर का शरीर इतना भारी होता है वो बेचारा हिल नहीं पाता है। आज का अंतिम श्लोक 38 नंबर। दूध प्रभु जी कुछ लिखे हैं। इनको सेक्रेटरी बनाए गए सब, ये सब का काम। अजगर करे ना चाकरी। क्या लिखा है? पढ़िए थोड़ा कोई। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम राम राम। अरे आज का अंतिम श्लोक 38 नंबर। क्वचित अल्पम क्वचित भूरि भुञ्जेनान् क्वचित् भूरि गुणोपेतम् गुणहीनामुता क्वचित् श्रद्धयोपारितं क्वापि कदाचिन्मान्न वर्धिताम् भुञ्जे भुक्त्वाथ कस्मिंश्चित् दिवानाक्तां यदृच्छया। कभी मैं थोड़ा खाता हूँ। एक सेकंड प्रेशर कुकर माता जी। हाँ बोलिए। कभी मैं थोड़ा खाता हूँ और कभी बहुत अधिक। कभी भोजन स्वादिष्ट होता है तो कभी बासी। कभी बड़े आदर के साथ मुझे प्रसाद दिया जाता है तो कभी अत्यंत उपेक्षा के साथ मुझे मिलता है। कभी मैं दिन में खाता हूँ तो कभी रात में। इस प्रकार मुझे जो कुछ सरलता से मिल जाता है उसे ही मैं खाता हूँ। कभी भी आ गया, अजगर वृत्ति है ना, कभी मुंह के सामने आ गया, कोई देकर गया, कब अभी थोड़ी लोग दिन और रात देखकर देखेगा, कभी उनको लोग इच्छा हुआ दे दिया, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय।